Hello everyone. We are starting the chapter 3rd of class 8, that is synthetic fibers and plastics. In this video we will discuss about what are synthetic fibers, क्या होते हैं synthetic fibers के types, then characteristics of synthetic fibers, plastics के बारे में पढ़ेंगे, plastics of material of choice and plastics and the environment. So these all the topics we will discuss in this chapter. Now first we will discuss about the synthetic fiber. Generally पहले तो फाइबर क्या होते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा नेचुरल फाइबर्स. तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, नेचर से डेवलप होते हैं, जो हमें नेचुरली मिलते हैं वो होते हैं नेचुरल फाइबर्स. जैसे कि कॉटन होता है, जूट होता है, तो ये प्लांट पे डेवलप होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, फिर इन्हीं से ही फैब्रिक बनाया जाता है. तो फाइबर जनरली एक थ्रेड होता है या एक फिलामेंट हम कह सकते हैं, थ्रेड होता है जिससे कोई भी टेक्सटाइल बनता है या फैब्रिक्स बनाए जाते हैं. तो फाइबर्स आर द थ्रेड्स जिससे फैब्रिक बनाया जाएगा. तो नेचुरल भी होते हैं ये, सिंथेटिक भी होते हैं. नेचुरल जैसे कि कॉटन होता है, जूट होता है, और सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं जनरली ये मैन मेड होते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं सिंथेटिक फाइबर. तो सिंथेटिक फाइबर एक ऐसी चेन होती है स्मॉल यूनिट्स की, आपस में एक दूसरे को ज्वाइन कर दिया जाता है इनको सिंथेटिक फाइबर की, और हर यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस. और हर स्मॉल यूनिट क्या कहलाई जाती है, एक केमिकल सब्सटेंस कहलाई जाती है. तो जो छोटे छोटे, जब ये देखिए इस तरीके से चेन बन रही है ये पूरी, इसमें छोटे छोटे यूनिट्स लगा दिए गए हैं. ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं ये क्या कहलाएंगे, दीज आर मोनोमर. और जब ये मोनोमर एक साथ एक चेन में बन चुके हैं, ये काफी सारे हो गए हैं ये यूनिट्स, तो जब बहुत सारे यूनिट एक साथ कंबाइन हो जाएंगे तो एक लार्ज सिंगल यूनिट बना लेंगे जिसको हम नाम देते हैं पॉलीमर. पॉली का मतलब होता है मैनी और मोनो का मतलब होता है सिंगल. तो सिंगल यूनिट से बहुत सारी लार्ज यूनिट बन गई, दैट इज पॉलीमर. तो ये जो पॉलीमर है ये एक ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से आया है. पॉली का मतलब होता है मैनी, मैंने बताया, और मर का मतलब होता है पार्ट या यूनिट. तो मैनी पार्ट और यूनिट, तो बहुत सारे पार्ट से मिलके बना हुआ है ये, इसलिए इसको पॉलीमर नाम दिया गया है. तो पॉलीमर जो होता है वो बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना होता है. नाउ अब बहुत सारे ऐसे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जो कि आपने बहुत जगह आपने देखे भी होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो किस तरीके की कौन सा सिंथेटिक फाइबर है. बहुत सारे ऐसे आपके घर में मटेरियल्स होंगे. तो साइंटिस्ट जो हैं वो सक्सेसफुल हो गए हैं कुछ ही पिछले कुछ सालों में, कि उन्होंने फाइबर को ऑब्टेन किया है जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर है ऑफ द सिल्क. जैसे सिल्क का होता है, सिल्क एक नेचुरल फाइबर होता है जो कि हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है. तो इस जो साइंटिस्ट ने जो फाइबर्स को ऑब्टेन करा है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर होती है जिस तरीके की सिल्क होती है. तो ऐसे फाइबर्स जो साइंटिस्ट ने ऑब्टेन करे हैं वो किस तरीके से ऑब्टेन करे हैं, बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. वुड पल्प के को केमिकल ट्रीटमेंट देके ऑब्टेन किया गया है. तो ऐसे फाइबर को हम कहते हैं रेयॉन, और आर्टिफिशियल सिल्क भी इसको कहा जाता है. रेयॉन को, रेयॉन का दूसरा नाम है आर्टिफिशियल सिल्क. अब ये जो रेयॉन है ये नेचुरल सोर्स से आता है, दैट इज कॉल्ड वुड पल्प. आता तो वुड पल्प से है, वुड इज अ नेचुरल फाइबर, बट है ये मैन मेड फाइबर क्योंकि फिर इसको और तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है बाय द ह्यूमन बीइंग. तो ये बहुत, और सिल्क से अगर हम देखें जो हमारी नेचुरल सिल्क होती है उससे बहुत सस्ता होता है, चीपर होता है ये, एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर. जिस तरीके से सिल्क फाइबर बनते हैं बिल्कुल उसी की तरह से ये दिखाई भी देता है. इसको हम रेयॉन को डाई भी करवा सकते हैं अलग अलग कलर्स में.
कॉटन के साथ ये मिक्स होके बेडशीट्स बनाई जाती हैं इसकी, और वुल के साथ ये मिक्स होके कारपेट्स वगैरह बनाए जाते हैं। जैसे आप अपने घर में कारपेट्स देखते हैं तो वो वुल के साथ में कारपेट्स बनाए जाते हैं, और अगर कॉटन के साथ में इसको मिक्स कर दिया जाता है तो बेडशीट्स भी इसको की बनाई जाती हैं। सो दिस इज द रेयॉन। नाउ नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज नायलॉन। नायलॉन आपने बहुत सारे घर में आपने देखे होंगे, सॉक्स होते हैं या आपके घर में रोप होती है, या जो ब्रशेस होते हैं, या ब्रशेस के जो वो आगे के जो टीथ होते हैं वो होते हैं, और या कर्टन्स होते हैं घर में, एक थ्रेड होता है। तो ये सब किससे आता है? नायलॉन से बना हुआ होता है। एक मैन मेड फाइबर है ये। 1931 से इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। कोई प्लांट, कोई एनिमल का ऐसा मटेरियल नहीं होता जो इसमें यूज किया जाता है। ये कोल से प्रिपेयर करा जाता है, वाटर से और एयर से। सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन। तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये इलास्टिक होता है और लाइट होता है। आपने देखा होगा घर में जो नायलॉन के सॉक्स होते हैं उसको कभी देखना, बहुत लाइट होता है और आसानी से वॉश भी हो सकता है, और बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है ये फॉर मेकिंग क्लोथ्स, नायलॉन। हम घर में सॉक्स यूज करते हैं, रोप्स यूज करते हैं, कारपेट्स, ये कर्टन्स यूज करते हैं, तो ये नायलॉन की ही बनी हुई होती है। और पैराशूट्स होते हैं, रोप्स होती हैं, रॉक क्लाइंबिंग की जो रोप्स होती हैं, वो सब किसकी बनी हुई होती है? नायलॉन की ही बनी हुई होती हैं। तो नायलॉन जो होता है वो एक तरीके का ऐसा थ्रेड है जो कि स्टील वायर से भी ज्यादा स्ट्रोंगर होता है। तभी तो इसकी देखिए आप पैराशूट्स, ये जो क्लाइंबर है, ये क्या कर रहा है? ये रोप किस जरिए ऊपर को चढ़ रहा है। तो ये इतनी स्ट्रांग होती है कि स्टील वायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट नायलॉन। और भी बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जैसे कि पॉलिस्टर है आपका, एक्रिलिक है, दीज आर ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर। तो जो पॉलिस्टर होता है, इससे जो फैब्रिक बनता है, इस फाइबर से जो फैब्रिक बनता है, वो उसमें कोई भी सिलवट नहीं आती, रिंकल नहीं होता, इट रिमेन्स क्रिस्प रहता है और आसानी से धुल भी सकता है। सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। बहुत ज्यादा बनाई जाती है इस पॉलिस्टर से। पॉलिस्टर के एक टाइप है जिसको हम कहते हैं टेराइलिन। तो टेराइलिन एक तरीके का पॉलिस्टर होता है और इससे फाइन फाइबर्स बनाए जाते हैं और इसको फिर वोवन किया जाता है इनटू अनदर यार्न। उसके बाद नेक्स्ट पॉलिस्टर है, दैट इज पीईटी, पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थैलेट। ये एक फॉर्म का फेमिलियर पॉलिस्टर है जो कि बॉटल्स बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, फिल्म्स, वायर्स, इन सबको बनाने में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में यूज किया जाता है। तो ये दोनों ऐसे कॉमन टेराइलिन और पीईटी जो है पॉलिस्टर हैं, पॉलिस्टर के टाइप हैं। अब नेक्स्ट बात आती है एक्रिलिक की। हम जो वुलन क्लोथ्स पहनते हैं विंटर्स में, वो एक सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं जिसको हम कहते हैं एक्रिलिक। अब जो वुल हमें ऑब्टेन होती है वो एक नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होती है, दैट इज शीप से। तो वो कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। और जो क्लोथ्स एक्रिलिक से बनते हैं, एक्रिलिक जो सिंथेटिक फाइबर है, वो कुछ सस्ते भी होते हैं। तो बहुत सारे इसमें कलर भी हमें मिल सकते हैं, बट थोड़ी सी इसकी ऐसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जैसे कि वुल की होती हैं। तो दीज आर द एक्रिलिक एंड पॉलिस्टर आर द सिंथेटिक फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर सस्ते तो होते हैं और बहुत हमें, अभी हमने देखा कि ये सब चीज़ें बनाने में यूज़ भी की जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हम जो यूज़ करते हैं वो सिंथेटिक फाइबर की ही बनी हुई होती हैं। लेकिन बहुत सारी डिसएडवांटेजेस होती हैं सिंथेटिक फाइबर की। क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो सिंथेटिक फाइबर की? बहुत ड्यूरेबल होता है ये और एफोर्डेबल भी होता है, विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर से ज्यादा पॉपुलर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये चलता बहुत है और एफोर्डेबल भी होता है, मतलब सभी के एफोर्ड में ये आ सकता है, सस्ता होता है। अब लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? सिंथेटिक फाइबर आर बर्न, दे बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम द नेचुरल फाइबर। अलग तरीके से बिहेव करते हैं नेचुरल फाइबर से। दिस इज एक्चुअली डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अगर क्लोथ्स ने कैच कर ली है फायर, सिंथेटिक फाइबर की जो बने हुए होते हैं जनरली क्लोथ्स, वो जनरली क्या करते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं, जो कि डिजास्ट्रस होती है।
और जो फैब्रिक मटेरियल हमने पहन रखा होता है वो हमारी बॉडी पे स्टिक हो जाता है, जो भी पर्सन पहने हुए होता है, और वो मेल्ट। मेजर्स हैं सिंथेटिक फाइबर के। हमें जब सिंथेटिक फाइबर हम पहने तो हम किचन में वर्क ना करें या हम लेबोरेटरी में वर्क नहीं करें। अब ये तो है इसके डिसएडवांटेजेस। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इन सिंथेटिक फाइबर की? एक यूनिक से ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनकी सिंथेटिक फाइबर की, जो कि इसको एक पॉपुलर ड्रेस मटेरियल बना देती है। सबसे पहले तो ये ड्राई हो जाता है बहुत जल्दी, ड्यूरेबल भी होता है, बहुत सस्ता भी होता है, अवेलेबल भी होता है बहुत रीडीली, और आसानी से हम इसको मेंटेन भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पीछे बहुत सारे ऐसे सिंथेटिक फाइबर्स पढ़े हैं जो कि ऐसे होते हैं जिनमें रिंकल नहीं होता, तो हम उसको आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। So this is all about the synthetic fibers. ये सारे हमने सिंथेटिक फाइबर्स पढ़े। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है और उनके टाइप, दैट इज रेयॉन, नायलन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ये सारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है ये भी हमने देखी है, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं सिंथेटिक फाइबर की। So this is all about the synthetic fiber. In the next video we will discuss about the plastics. Thank you.